चलो अब हम लोग PYQ कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का सारा। ठीक है, पहला है ए मिलिट्री कोड राइट सिस्टम इजकल टू जो भी कुछ लिखा हुआ है SYTEM, सिस्टम को SY। अच्छा, यहाँ लिखते लिखते समझ में आ जाएगा कि देखो ये सारा कुछ लेटर सेम है। ठीक है, बस कुछ इंटरचेंज किया हुआ है। ओके, अब यहाँ दो दो को दे दिया ताकि थोड़ा सा, क्योंकि एक में क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट ये क्लियर हो रहा है कि पोजीशन बस इंटरचेंज हो रहा है, इतना क्लियर हो जा रहा है। दो को भी दे सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसे इस पर दो को दिया हुआ है, पर क्योंकि एक से पता पूरा नहीं चल रहा होगा कि कोड कैसे किया है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, नियर को हम लोग AERRER ऐसे है। ठीक है, हाँ, तो अब सिस्टम लिखा हुआ है। अब देखो ये ऐसे हो सकता है, यहाँ पे देखो आधा, दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ये आधा है, आधा को इधर कर दिया। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे, ऐसे ऐसे कर दिया, बीच वाला को इधर। ठीक है, यहाँ भी देखो ऐसे। अच्छा सॉरी, ये कहाँ से आ गया, अरे ये एन होना चाहिए। हाँ, ये एन इधर हो गया, ए इधर हो गया, ये इधर, आर आर ये। ठीक है, अच्छा ये दो क्यों दिया है, थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। ठीक है, क्यों क्लियर करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ भी SYS है, यहाँ भी SYS है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसके लिए कोड नहीं कर रहा है, तो ये लोग फाइल कर देते हैं कि गलत आंसर है। ठीक है, इसलिए दो दे दिया है। ओके, अब इस पे इतना में नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हारा गलती है। यहाँ पे इसलिए दो दे दिया क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक लोग इसको इंटरप्रेट कर सकता है कि SYS को SYS ही लिख दिया है, कुछ इंटरचेंज किया ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए इधर दे दिया कि नहीं, इधर वाला भी इंटरचेंज कर रहा है, ये आधा आधा में बांटा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं फ्रैक्शन। तो क्या हो रहा है, आधा में बांटा हुआ है, आधा में बांट देते हैं। यहाँ अब इसको इधर आ जाएगा C, ये F, ओके, ये A और इधर R। इतना में देखो मिल रहा है क्या, CARF, अच्छा दो दो जगह है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको कोड किया हुआ, इसको N, इसको T, इसको O, इसको I, NOIT, तो D वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इतना मीन्स इतना, इतना मीन्स इतना, तो डायरेक्ट देखो यहाँ तीन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ तीन है, यहाँ भी तीन है, तो डायरेक्ट कोडिंग वाला है, लेकिन हम लोग के अकॉर्डिंग टाइप 7 वाला है। ठीक है, तो 256 मीन्स रेड कलर चौक, 589 मतलब ग्रीन कलर फ्लावर, और 249 मीन्स वाइट कलर चौक। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कोडिंग वाला चीज़ है, तो डायरेक्ट कोडिंग हम लोग डायरेक्ट किसको क्या कोड किया है वो देखना है। तो कॉमन चीज़ देखो, यहाँ देखो चौक है, यहाँ भी चौक है, तो ये दोनों में क्या कॉमन है वो देखो, तो दो दो चीज़ कॉमन है यार, तो 5 भी है और 2 भी है, 5 और 2 है, लेकिन और भी क्या कॉमन है, यहाँ कलर भी है। ठीक है, तो इसीलिए 2 है। ओके, तो यहाँ से अभी तक पूरा डायरेक्ट नहीं पता चला कि कलर को भी 5 बोल सकते हैं, कलर को भी 2 बोल सकते हैं, और चौक को भी 2 और चौक को भी 5 बोल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इस पे देखते हैं कि यहाँ देखो, यहाँ भी कलर है। अब यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन है, 5, एक ही को कॉमन है मतलब, और यहाँ पे भी दोनों में एक ही कॉमन है, केवल कलर। तो यहाँ से पता चल गया कि कलर का मतलब होता है 5, या 5 का मतलब कलर। ठीक है, तो दूसरा वाला मिल जाएगा। और क्या कॉमन था, ये फर्स्ट वाले में 2 के लिए चौक, 2 के लिए चौक। ओके, अब जो बच गया अब सब बन जाएगा। फ्लावर जो कलर ख़त्म हो गया। ओके, नेक्स्ट है वाइट, तो ये 2 ख़त्म हो गया, 5 ख़त्म हो गया, तो वाइट के लिए 4 बचा होगा, तो वाइट के लिए 4 ख़त्म हो गया।
और यहाँ 2 भी खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया, तो 6 बचा हुआ, तो रेड के लिए 6। ठीक है, अब 8 और 9 बचा हुआ है। अब इसके लिए पूरा कुछ कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो 8 जो है, अच्छा ये चीज़ ध्यान देना है, तो 8 के लिए क्या क्या हो सकता है, 8 के लिए एक ग्रीन भी हो सकता है और फ्लावर भी हो सकता है। ओके, और 9 के लिए भी ग्रीन भी हो सकता है और फ्लावर भी हो सकता है। तो इस पे लिए अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए दे सकता है कि हम लोग 8 को क्या कोड करेंगे, ऐसा बोल सकता था। ठीक है, या ग्रीन को क्या कोड करेंगे, तो एक ऑप्शन में होता था कांट फाइंड, तो वो आंसर होता है कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्योंकि हम लोग 8 और 9 कहीं और कॉमन नहीं है, 8 और 9, इसलिए हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं ग्रीन को 8 बोलेंगे या फ्लावर को बोलेंगे, तो कांट बी डिटरमाइन वाला आता है। अच्छा क्वेश्चन बनाता तो यहाँ क्या पूछा देख लेते हैं। द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट वाइट, वाइट के लिए निकालें क्या, हाँ निकाल चुके हैं 4। ठीक है, नेक्स्ट कुछ है जो भी LSJ में जो बन है। ठीक है, इधर मुंबई है, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाला है कि पोजीशन केवल चेंज किया है, नहीं। ओके, तो डायरेक्ट कोडिंग किया है कि डायरेक्ट कोडिंग के लिए कम से कम 2 देगा, एक में नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्ट कोडिंग भी नहीं किया है, तो क्या होगा, रैंकिंग वाला होगा और क्या। तो मुंबई का लिख लेते हैं, M का कितना होता है, M का होता है 13, U का होता है 21, M का 13। अच्छा, देखो एक के लिए भी अगर वो अच्छा से क्वेश्चन बनाए तो एक में भी डायरेक्ट कोडिंग हो सकता है। कब, जैसे M को अगर L कोडिंग कर रहा है तो यहाँ भी L ही करना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पे देखो एक जगह पे L है, यहाँ पे J है, तो इसीलिए डायरेक्ट कोडिंग नहीं है। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है, तो डायरेक्ट कोडिंग कंफर्म नहीं है। तो रैंक लिख लेते हैं B, A और I के लिए कितना हो जाता है 9। ठीक है, L के लिए 12, S के लिए होता है 19, J के लिए तो पता है 10, X उधर से उल्टा आएगा 25 से 24, V और 2 इधर आ जाएगा, या 20 21 22, और C के लिए 3। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हुआ है। तो डायरेक्ट देखते हैं, अगर हम लोग M से -1 किया हुआ है, 21 से 19 गया तो -2 किया हुआ है, 13 से 10 गया तो -3, चलो मिल गया, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं 2 है, अब 2 से 24 चल गया, ये क्या हो गया। ठीक है, तो घबराना नहीं है, X Y Z फिर A से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 24 का है X, तो 24 में -4 होना चाहिए था। ठीक है, माइनस ही जा रहे हैं ना, हाँ, तो 21 है, कहाँ गया, अभी 21 नहीं है, ये B है। ओके, B है 2 है, मतलब ये है, यहाँ से -4, 1 2 3 4 X। ठीक है, -4 ही है, फिर 1 है, 1 से भी जा रहे हैं, 1 है -5। ठीक है, -5, और I से -6 हो रहा होगा। ठीक है, C का 3 होता है। चलो एक एक करके माइनस माइनस करते जा रहे हैं। अब दिल्ली, ठीक है, तो D का 4, E का 5, L का 12, H हो गया 8, और ये क्या I के लिए 9। तो यहाँ से -1 जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 किसका है, C का, -2, फिर 3 हो जाएगा, फिर से C, फिर L 12 है -3, तो ये 9 हो जाएगा, 9 किसका है, I का। यहाँ से देखो बन जा रहा है क्या, ये 2 बन जा रहा है, अब एक और हो जाएगा तो हो जाएगा H का 8 है -4, तो -4 में 4 किसका है, D का है, यहाँ पे हो गया। चलो, रमन इज रिटर्न है जितना, एंड दिनेश इज रिटर्न है जितना,
तो क्या है सबसे पहली बात, पहला वाला डायरेक्ट कोडिंग मतलब मतलब पोजीशन इंटरचेंज कर, ये तो नंबर दे दिया है, ठीक है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल वाला में दो चीज़ है, दो चीज़ क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है, एक ही चीज़ है डायरेक्ट कोडिंग। तो देखो यहाँ 5 लेटर है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है, और दो दो है, मतलब डायरेक्ट कोडिंग वाला हो रहा होगा। RAMON, ठीक है। अच्छा 5 5 6 6 है, तो इस पर डायरेक्ट कोडिंग, अब कैसा डायरेक्ट कोडिंग हो रहा है, रैंक का डायरेक्ट कोडिंग हो रहा है, कुछ और हो रहा है। तो आर का तो रैंक 1 नहीं होता, मतलब कुछ और हो रहा है, सिंपल बात। आर को 1 बोल दिए, ए को 2 बोल दिए, एम को 3, ओ को एन को 5। अब ये इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए, अगर इधर भी एन है कहीं तो उसको 5 ही बोलेंगे, ठीक है। आर है क्या कहीं, नहीं। अच्छा DMI, अच्छा कुछ भी कॉमन नहीं है क्या, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं, कोई बात नहीं है। अब D को 6 बोल रहे हैं, I को 7, N को 5, अच्छा N कॉमन है, यहाँ N है, यहाँ भी N है, 5 बोल रहे हैं, हाँ सही है, मतलब सही जा रहा है। ओके कंफर्म हो गया। अगर कुछ कॉमन नहीं भी मिलता तो केवल इनकन्सिस्टेंट देखते हैं, ठीक है, कुछ इनकन्सिस्टेंट है क्या, मतलब सब कुछ अलग अलग है ना, बस इतना देख लेते, ठीक है। ई को 8 बोल रहा है, फिर 4 बोल रहा है, और फिर 9 बोल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है HAMAM। तो H को क्या बोलेंगे, H कहीं है, इधर है 9, H को 9 बोलेंगे, सब में 9 है, कोई बात नहीं। A को क्या बोलेंगे, A कहाँ है, यहाँ पे, A को 2 बोलेंगे, तो ये दोनों कट गया, ठीक है। अब M है, M को 3 बोलेंगे, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है क्या आंसर, हाँ ये वाला आ रहा है, बस लगा के आगे बढ़ जाएंगे। If every alternative letter of the English alphabet from B onward, including B, is written in lower case, if every alternative letter, एक एक छोड़ के, यदि B से आगे, ठीक है, अंग्रेजी अनुमान में प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को, बाप रे, ठीक है, छोटे अक्षर में लिखा जाता है, अल्टरनेट लेटर को, जैसे A है, B है, C D E F G HIJK, कुछ इस तरह से, इतना तक लिख लेते हैं, इतना में ही आ जा रहा है। अच्छा वाई भी है, ओके देख लेंगे, ठीक है। बी से इंक्लूड करके, सेकंड वाला मतलब बी ऑनवर्ड इंक्लूडिंग बी, ओके, स्मॉल में चेंज कर दिया, तो इसको बी कर दिया, सी को सी ही रहने दिया, डी को छोटा डी कर दिया, फिर एफ को छोटा एफ कर दिया, एच को, जे को छोटा एच, जी, ठीक है। चलो यहाँ से देखते हैं कुछ कटता उटता है क्या, और थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। KLM, एल हो जाएगा छोटा एल, एम हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, ठीक है, ओके। इतना ही रहने देते हैं, इतना में देखते हैं कुछ मिल गया तो। कहाँ गया, फर्स्ट मंथ, देन हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, क्या बात कर रहा है यार, अच्छा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर का फर्स्ट मंथ मतलब 7वां मंथ, तो सिंपल जुलाई को क्या बोलेंगे, ठीक है, ओके। जुलाई में जे छोटा आएगा, तो जे छोटा एक में नहीं, हटा दो, फिर यू, एल क्या है, एल भी छोटा आएगा, एल इस पे भी छोटा नहीं है, मतलब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग को केवल वाई में देखना है, वाई क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एम तक लिख लिए हैं, फिर एन से फिर से छोटा होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ से लिख लेते हैं एन, या यहीं पे लिख लो, एम हो गया, फिर एन, एन हो गया, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एन छोटा हो जाएगा, फिर पी छोटा, वो गलती नहीं करना है, पहले लिखे हो सही वो देख लेना, इसीलिए एक के नीचे एक लिखते हैं। आर छोटा हो गया,
फिर टी छोटा हो गया, फिर भी छोटा हो गया, फिर एक्स छोटा हो गया, फिर जेड छोटा होगा। ठीक है, क्या सही किया, कुछ गलती तो नहीं किए हैं, ये देख लो एक बार। ठीक है, अगर सेकेंड वाला से स्टार्ट किए हैं और अल्टरनेट डे, एक बार और चेक कर लो, गलती नहीं हो जाएगी क्योंकि वाई पे ही मैन डिपेंड है। तो सबसे पहले सही से लिखे हो अल्फ़ाबेट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, सब कुछ सही लिखा हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं, डी हो गया, FH L तक सही था, M N को करेंगे, O को नहीं, P Q R T को करेंगे, ठीक है, B को करेंगे, X को करेंगे, Y मतलब बड़ा रह जाएगा, तो Y बड़ा कहाँ है, टी वाला में, तो ये आंसर हो जाएगा। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द फर्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, केवल पहला 4 लेटर ए, अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं, एंड द नेक्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, ओके, एंड सो ऑन। ओके, कोई बात नहीं, इंग्लिश लेटर लिखवा रहा है लोग, चलो लिख लेते हैं, ABCD पूरा पहले लिख लो, ठीक है, गलती ना होने के लिए, 4 लेटर का। ABCD हो गया, EFGHIJKL, ठीक है, MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, 24 2 26 सब कुछ सही लिखा हुआ है। तो इसको उल्टा कर दिए, मतलब DCBA HGFE LKJI PONM TSRQ XWVU और ZY। अब क्या बोला, एट द एंड Z एंड W आर इंटरचेंज, ठीक है, कर दिए। विच विल बी द 4th लेटर, कहाँ से, टू द 8th, टू द राइट ऑफ द 13th लेटर, ओके। क्या बोला है, सबसे पहले 13th लेटर को फाइंड करो, कहाँ है 13वां लेटर कहाँ है, तो यहाँ तक 12वां लेटर है, तो ये हो गया 13th वाला लेटर, ओके, लेकिन इंटरचेंज कर दिया, मतलब P है, ओके, ये 13वां पोजीशन है, 13वां से राइट जाना है, तो राइट इधर है, इधर लेफ्ट है, ओके, 13वां से विच विल बी द 4th लेटर, चौथा ही, ठीक है, अगला, ठीक है, क्या है, 13वां अक्षर से दाईं और चौथा अक्षर, दाईं और चौथा अक्षर, तो 13वां P है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा क्या है अपना T, तो अपना क्या हो जाएगा आंसर, टी कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, चौथा P से 13वां से चौथा वाला, ठीक है, तो 1 2 3 4, ओके। अगर थोड़ा टफ बनाने के लिए M दे देता ऑप्शन में, तो थोड़ा सा लोग को कंफ्यूज होता कि कहाँ से काउंट करें, 13वां से ही काउंट करना है, अगर स्टार्ट कर दें तो 1 2 3 4 M हो जाता है आंसर, ठीक है। अच्छा बनाने के लिए M भी देना चाहिए ऑप्शन में, केवल T दिया है तो, ठीक है, थोड़ा कम टफ हो गया। इन द कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज, जो भी है कुछ कुछ, तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या हो सकता है कि अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जितना लेटर है उतना ही लेटर है, तो रैंक वाला हो सकता है या डायरेक्ट कोडिंग हो सकता है, ओके, एक ही को है, तो देखते हैं, M है यहाँ पे, यहाँ भी M है, क्या M को दोनों में सेम चीज़ कोड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट कोडिंग नहीं है, तो मतलब रैंकिंग वाला ही है, तो रैंकिंग वाला लिख लो। M का कितना हो जाएगा 13, 1 20, H का हो जाएगा 8 5, S का क्या हो जाएगा 19,
ठीक है, इसको लिख रहे हैं एल बी एस, ठीक है। एल का क्या हो जाएगा 12, बी का 2, एस का कितना हो जाएगा 19, आई का 9, डी का 4। चलो इतना हम देखते हैं। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो -1 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आ रहा है तो +1 कर रहे हैं, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, तो -1 +1 चलते जा रहा है अल्टरनेट। अब केमिस्ट्री लिखा हुआ है CHEMISTRY, तो यहाँ पे हम लोग -1 जाएंगे तो बी हो जाएगा। बी कहाँ है, ये दोनों गया। एच है, पहले माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर +1 करेंगे तो एच आई होगा। आई कहाँ है, दोनों जगह है। डी भी दोनों जगह है। ये चौथा लेटर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चौथा क्या है एम, तो ये वाला माइनस जाएगा, ये वाला प्लस जाएगा। m + 1 क्या होगा n, तो अपना बी वाला आंसर हो जाएगा। इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड and each letter represent the letter whose position is occupied, then which one of the following represent लखनऊ। क्या बोला हुआ है कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड, पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिवर्स कर दिया, एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजिशन इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अक्षरों को पहले उल्टा कर दिया, तो उल्टा हम लोग भी कर देते हैं। तो उल्टा करने के जगह पे हम लोग एक ही चीज़ इस तरह वाला लिख देते हैं ABCDEFG HIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। अब उल्टा कर दिया तो इधर से चलेंगे और क्या, ठीक है। क्या बोला, एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। अब प्रत्येक अक्षर उस अक्षर को दर्शाता है जिसका वह स्थान रखता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लखनऊ का प्रतिनिधित्व करता है। अब लखनऊ क्या है, लखनऊ कहाँ है, ये, ठीक है। तो लखनऊ का पोजीशन क्या है ओ, उल्टा कर दिया अगर तो एल के जगह पे कौन सा आएगा, तो उल्टा हम लोग इधर से जाते अगर तो एल का पोजीशन क्या था, ये 12वां। अब हम लोग उल्टा कर दिए, इधर से जा रहे हैं तो इधर से लखनऊ का पोजीशन इधर से 12वां आएगा, इसीलिए इस तरह से याद करवाएं, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में पूछ रहा है, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट मैचिंग अप कर दो, इतना समझ में आ गया। यू है, यू कहाँ है, यू इधर है, यू के जगह पे कौन सा आएगा एफ, देख लो ये दोनों कट गया। नेक्स्ट क्या है सी, सी की जगह पे क्या आएगा एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है के, कहाँ गया के, इधर। के और क्यू अपना पोजीशन ये कर रहा है, के और क्यू कहाँ गया, अरे यार जे को कर दिया, गलती हो गया, ठीक है। ये के और पी, के और दोनों जगह पी है, फिर एम, एम भी दोनों जगह है, एल भी दोनों, बस लास्ट वाला देखो डी अलग अलग है, तो लास्ट वाला का देख लेते हैं। यहाँ क्या है डब्लू, डब्लू डब्लू कहाँ गया, डब्लू डब्लू इधर, डी, तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। इसीलिए इस तरह से लिखो, सब कवर हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में आया हुआ है, इफ़ जीरो इज रिटन एज CHUR, तो जीरो CHUR, तो प्लेयर को क्या लिखेंगे, तो जीरो जो है वो, अच्छा सबसे पहली बात 026 है, सी कितना है 3, ई कितना है 5, फिर आर कितना होगा और यू कितना होगा, फिर आर कितना होगा, ये देखना ओ, ओके। तो आर कितना हो जाएगा, हम लोग को क्या क्या पता है, क्या क्या याद है, GUTY, ओके। तो ओ जो है वो 15 है, OPQR 16 17 18, आर का 18 है, फिर ओ का
15 है, ठीक है। ऐसे ही एच जो है, एच का कितना हो जाएगा, ई का 5 है, 6 7 8, ओके। फिर यू, यू कितना हो जाएगा, टी का 20 है, टी फिर यू होता है 21 और आर का 80, ओके। अच्छा एक चीज़ जैसे ये दिख रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से देखो 5 है, ये 8 है, तो +3 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी +3 कर रहे हैं, यहाँ पे भी +3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी +3 है, ठीक है। बट ये क्या है, घूम के आ जा रहा है, जेड जो है सबसे लास्ट में है, फिर ए बी और सी, ये इसको अगर हम लोग 26 मानेंगे तो +3, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ भी +3 ही हो रहा है, तो सब में +3 हो रहा है, ओके। तो नेक्स्ट क्या, प्लेयर, प्लेयर में +3 करना है, पी में +3, ओके। तो पी में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस, सारा कुछ एस सही है, ओके। यहाँ भी ओ से है, तो जो अलग है उसी को देखेंगे, ए से 3 प्लस करेंगे तो डी ही आएगा, तो मेरा ये वाला कट गया। फिर वाई है, देखो जेड से +3 करें तो सी आ रहा था, तो वाई से करेंगे तो बी आएगा, तो सब में बी है, ओके। ई से, ई से अगर +3 करेंगे तो ई 5 है, ई से +3 करेंगे तो यहाँ दिया हुआ 8 में एच, एच आएगा, तो एच के लिए ये दोनों बच गया। फिर आर है, आर के लिए अपना यू आएगा, तो यू कितना है 21 वाला, तो ये भी कट गया, तो आंसर आ गया ये। तो हम लोग डायरेक्ट पैटर्न दिख गया कि +3 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ABCD 24 लिख रहा है, अच्छा नंबर है, तो कुछ प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा है, इंटू हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा है। ABCD, ए का हम लोग कोड लिख लेते हैं 1 2 3 4, और ये 24 है, तो ये तो दिख जा रहा है कि हम लोग इंटू कर रहे हैं, अगर इंटू कर रहे हैं तो ये 24 आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा दो कोड दिया हुआ है कन्फर्म करने के लिए, तो EFGH, ई का हो जाएगा 5, एफ का 6 7 और 8, तो क्या इसको इंटू करने से 1680 आ रहा है, ये देखना पड़ेगा, आ ही रहा होगा, ठीक है। इंटू करके देख लेना, आ जाएगा, वैसे करके देख लेते हैं हम। इसको इसको करेंगे तो 30 हो जाएगा, ओके। और 8 7 8 56, 56 और 30, 1 0 तो इसको हटा दो, 3 से बस इसको इंटू कर दो, 8 तिया 16, 8 तिया 16, 1 मिनट, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 56 और 3 से इंटू करेंगे तो 1680, अच्छा 8 का मतलब 6 है ना, 6 तिया 18, हाथ में 1, 5 तिया 15 16, ठीक है, आ रहा है, ओके, मतलब कन्फर्म हो गया। अब हम लोग इसको लिखना है, तो आई जे के और एल, तो आई क्या हो जाएगा, ई का 5 होता है, 6 7 8 9, इसका 9 हो जाएगा, ये 10 11 और ये 12, तो 10 तो 1 0 तो आएगा ही, ठीक है। हम लोग को 11 इंटू 12 इंटू 9 ये करना है, 1 0 बाद में लगा देंगे, तो इसको इंटू करके देखो 11 और 12, ठीक है। 11 इंटू अगर 12 करेंगे, तो अगर 10 से इंटू करेंगे तो 120 आएगा प्लस 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 132, इसको इंटू करेंगे तो 132 इंटू 9, तो 9 9 दूनी 18, 8 वाला कहाँ है देख लो, ये वाला है, बस खत्म, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 23 में 2 क्वेश्चन था, सॉरी 23 में 1 था, 24 में 2 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट इज इन ए सर्टेन कोड पॉट इज रिटन एज ए टॉप, ठीक है, और ट्रैप इज रिटन एज, ये जो भी लिखा हुआ है, तो पॉट है, पॉट को हम लोग ए टॉप लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये तो दिख रहा है, इसको क्रॉस कर दे रहे हैं, ओके, और एक ए को अमेंड कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा है ट्रैप, टी टी आर ए पी, ट्रैप को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, PART, तो यहाँ भी देखो क्रॉस ही कर रहे हैं, ओके, और ए को एक अमेंड कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब समझ गया, ए पहले में लगा देना है और जो दिया हुआ उसको बस क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो हम लोग को ARENAPP
ए ऐसा लिखा हुआ है, इसको पहले क्रॉस कर लो, ये इधर आ जाएगा ए, ये वाला ए इधर चल जाएगा, ये एन इधर चल जाएगा, ये आर इधर चल जाएगा और ई इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ए को हम लोग इधर आगे में लगा देंगे, तो ए एन ई, ए एन ई, ठीक है, ए एन ई आर ए, तो ये वाला है, ठीक है, डी वाला। ओके, इतना तक है, पूरा क्वेश्चन हो गया हम लोग का। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग पीवाई को करेंगे एक साथ में, ठीक है। थैंक यू।